Hello everyone. In today's lesson we are going to talk about the new exercise which is based on the statistics, and our topic is mode. Before the starting of the exercise, I want to introduce you about what is the meaning of the mode and what are the basic formulas to calculate the mode for the linear information, tabular information and for the class interval type of the questions. अब देखो, पहले तो अपन मोड की बात करते हैं. मोड होता क्या है? एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो बेटर रहेगा. मान लो कि मैथ्स अपन मान लो कि किसी भी पर्टिकुलर क्लास में 10th में कोई टेस्ट हुआ मैथ्स का, ठीक है. और टेस्ट जो था वो टोटल मार्क्स उसका था 10 मार्क्स का था टेस्ट पेपर. एंड लेट सपोज देयर आर टोटल 30 स्टूडेंट दे अटेम्प्टेड दिस टेस्ट. और मान लो 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स ले लेते हैं अपन. 6 मार्क्स आए, 7 मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स. These students are here, they're getting the marks 6, 7, 8, 9 and 10. Let's suppose 6 student ये है marks and number of student. There are total 6 students, they obtain 6 marks. And let's suppose 5 student ऐसे हैं जिन्होंने 7 marks obtain किए हैं. Let's suppose 10 student ऐसे हैं जिन्होंने 8 marks obtain किए हैं. और 5 ऐसे हैं जिन्होंने 9 किए हैं. अब कितना बच गया? 4 है जिन्होंने 10 किया है. तो इसमें ऐसे कौन सा मार्क्स है जिसको हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ने अचीव किया है? तो वो नंबर है 8, जिसको कितने स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है? 10 स्टूडेंट्स ने. सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10 अकर बाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8 and the corresponding value of 8 in the marks is equals to 8. तो ये आपका क्या हो गया? मोड हो गया. मतलब हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है और उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड अक्स की वैल्यू क्या है, तो वो आपकी हायर वैल्यू हो जाएगी और वो आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा. बात समझ में आई बात यहां तक? तो यहाँ पे और मान लो ये भी 10 होता, मान लो सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते, ये भी 10 होता, तो आपके मोड उस टाइम पे 8 भी होता और 9 भी मोड ही होता. बात समझ में आई यहां तक? तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है. पहले अपन को क्या पता करना है? फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड आफ्टर इट वी विल डिसाइड विच इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन अक्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, एंड दिस वैल्यू विल बिकम योर मोड. ठीक है, ये रहा अपना. लीनियर में भी हो जाएगा टेबुलर बट विदाउट क्लास इंटरवल. और क्लास इंटरवल यदि होगा तो अपन उसके रिगार्डिंग जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 17.8 फ्रॉम द बिगिनिंग. ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन छोटी सी है इसकी. फर्स्ट क्वेश्चन कंसिस्ट देयर आर टोटल 3 पार्ट and I am selecting the first part of the first question. Find the mode of the given information. Information अपने पास है 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8 and 5. 7 भी है, 7 and 5. अब देखो, अर्लियर क्लासेस में आपने डिस्कस किया था, जैसे ना 8th में भी था, 7th में भी था, 6th में भी था, हम टैली मार्क्स यूज करते थे. टैली मार्क्स तो अपन एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए टैली मार्क्स फॉर्मेट क्लियर बनाते हैं. तो ये वैल्यू मान लो अक्स है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. टैली मार्क्स में बस यहाँ पे मार्क्स आ जाते थे फ्रीक्वेंसी के बाद में. बस अपन को वो इंफॉर्मेशन टेबुलर बनानी है. तो 1 कितने, वैसे कंपल्सरी नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. यदि ऐसा कोई आता क्वेश्चन आता तो उसमें डायरेक्टली लिखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 3 एंड विच इज कंटेन बाय 5. जो भी है 5 की होगी सर 4 टाइम्स, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. लेकिन यदि समझना हो तो ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन रहता है अपने पास. तो पहले अपन इसकी टेबल बनाते हैं. देखो 1 है अपने पास. 1 कितने टाइम आया है यहाँ पे? 1 टाइम. ठीक है. 2 है, 2 कितने टाइम आया है? 2 1 टाइम. 3 है क्या? है, और जो कि 1 टाइम अगेन. 4 भी होगा, 4 नहीं है. 5 4 टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4. 6 नहीं है. 7 है 2 टाइम्स. और 8 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स. टोटल कैलकुलेट कर लो. 1 2 3 4 4 8 और 4 3 7 2 9 1 10. और ये भी कितने हैं? 3 3 6 3 9 1 10.
मतलब यहां तक मैच हो गया। अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 4 and contains by इसके कॉरस्पॉन्ड अक्स में वैल्यू क्या है 5। देयरफॉर मोड को z से डिनोट किया जाता है, मोड इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आई? तो मोड का नोटेशन होता है z, तो z इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू क्या, सॉरी 4 नहीं 5। क्लियर है यहां तक बात? तो ये अपना हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सिमिलरली 2 पार्ट्स आर रिमेनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू विल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। नाउ आई एम टेकिंग द सेकंड क्वेश्चन। And the second part I am selecting of this one question, which is information is given in tabular formation. X is 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and frequencies are 20, 50, 80, 60, 15 and 8। ये हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी। यहाँ पे सम कैलकुलेट करना कंपलसरी नहीं था, वो तो बस मैंने चेक करने के लिए सभी वैल्यूज आई हैं या फिर नहीं आई। ये तो ऑलरेडी टेबुलर फॉर्मेशन है, इसमें ऐसा कोई केस नहीं बनेगा कि भाई कोई वैल्यू मिस हो चुकी है। अब यहाँ पे चेक करो विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 80। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is equals to 18, contains by 1.3। therefore mod और z आपका कितना आ जाएगा 1.3। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट यू विल सॉल्व योरसेल्फ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। Information is given for the 30 families in a village and in which the number of the persons are given of each and every family। अब देखो चलो, अब हमें सबसे पहले दे रखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या पर्सन जो भी है। सेकेंड है नंबर ऑफ फैमिलीज। टू जो कैंडिडेट है मतलब उस विलेज में एक फैमिली ऐसी है उसमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट है वहां पे 2 ऐसी फैमिलीज है वहां पे 3 पर्सन्स रहते हैं। 4 ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे 4 पर्सन्स हैं और जो 5 पर्सन है उसके रिगार्डिंग यहां पे 6 फैमिलीज हैं। 6 पर्सन ऐसा कोई घर जिसमें 6 लोग रहते हैं, ऐसे टोटल 10 फैमिलीज हैं। 7 पर्सन्स के लिए 3 फैमिलीज हैं और 8 पर्सन्स के लिए टोटल 5 फैमिलीज हैं। ठीक है बात यहां तक? तो हाईएस्ट फैमिली देखो ये रही 10 और इसके कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू क्या है 6, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? सिंपल सा केस है, समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड इट इज आवर आंसर नंबर 3rd। क्लियर? Question number 4th, you can solve. There are 20 students are given and their ages are given of these 20 students. Find their mod. तो पता कर लेना कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा अगर किया जा रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th is similar to question number 3rd and 4th. You can solve. Now I am going to start question number 6th.
फाइंड मोड ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। क्लास इंटरवल जो कि है 10 to 15, एंड 40 to 45, ये अपना हो गया क्लास इंटरवल। एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज, सिक्सटीन, 12, 9, 5 एंड 3, ये हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। ठीक है बात यहां तक। अब चलो करते हैं, जब आपके पास कोई क्लास इंटरवल अब देखो यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, तो इसका आंसर 20 to 25 होगा, लेकिन होगा क्या एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता। तो इस सिचुएशन में मोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा z इज इक्वल टू होगा L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H। ये मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, आप इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। L का मतलब होता है, सबसे पहले हम पता करते हैं F1 का। F1 क्या होता है? F1 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये होता है F1। ठीक है, यहां पे F नोट होता है जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 का मतलब होता है जस्ट सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी आफ्टर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि F1 तो होगी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी है, उससे जस्ट पहले वाली क्या होगी? F नोट होगा, और उससे जस्ट आगे वाला मीन्स F1 से आगे वाला होगा F2। ये एक सीक्वेंस F नोट, F1, F2 ये बनेगा। और हाइट मीन्स F1, मतलब अपन ये इंटरवल सेलेक्ट करेंगे और इस इंटरवल में जो इनका डिफरेंस है और वो होगी आपके इंटरवल की हाइट। बात समझ में आई? अब वो सभी वैल्यूज हम पहले मेंशन करते हैं। F1 क्या है आपके पास? 16, F नोट 7, F2 12, फिर आया आपके पास L इज 20, लोअर लिमिट 20 रहेगी, लोअर लिमिट यहां से, एंड H इज इक्वल टू 5। क्लियर है बात? अब ये सभी वैल्यूज अप्लाई कर दो फॉर्मूला में। देन Z इज इक्वल टू L इज 20 प्लस F1 16 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 7 माइनस 12, एंड देन H is 5. Got it? Now simplify this one and it will become 9. 32 minus 19 into 5 plus 20 is equals to Z. Implies that Z is equals to 20 plus 9 into 5 upon 32 minus 19 कितना बचेगा? 13. Yes, 13. 19 no 9 5 जा 20 प्लस 45 अपॉन 13, डिवाइड कर दो 45 को 13 से। अप्रोक्सीमेटली ये बोल सकते हैं। देन Z इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 23.4 विच इज अप्रोक्स। बात समझ में आ गई? और ये वैल्यू इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली अपन एग्जैक्ट करेक्ट मान सकते हैं। वैसे तो ये तो करेक्ट रहेगा क्योंकि प्रोसीजर सही है, कैलकुलेशन सही है, लेकिन यदि आपका आंसर इसमें बिलोंग कर रहा है तो अपन वहां पे थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकते हैं कि अपना आंसर करेक्ट है, और बाकी डिपेंड करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इससे छोटा और इससे बड़ा नहीं हो सकता आपका आंसर। जो भी आंसर आएगा वो यहां से लेके यहां तक आएगा। यदि इससे छोटा है और इससे बड़ा है तो आपका आंसर 100% रॉन्ग है। ठीक है यहां तक? तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7।
Now I am selecting the question number 8th. Obtain marks, जो भी हमें टेबल दे रखी है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको अपन अक्स कंसिडर कर सकते हैं, और इसको फ्रीक्वेंसी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70, and this much. 428, 42, 20, and in last is 6. देखो, सबसे पहले तो अपन यहां पे मेंशन कर देते हैं हाउ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 42. It means F1 is equals to 42. F नोट क्या होगा, 42 से जस्ट पहले वाली ये हो गई F नोट, एंड द आफ्टर ऑफ इट इज F2. F नोट इज 28 एंड F2 इज इक्वल्स टू 20. और अपन ये क्लास इंटरवल सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द आवर फॉर्मूला. हाइट इज इक्वल्स टू 50 minus 40 is 10, एंड लोअर लिमिट h is 40. ठीक है यहां तक. एंड फॉर्मूला z इज इक्वल्स टू क्या होगा, z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू h. ये हुआ अपने पास फॉर्मूला. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला. z will become L is lower limit, L is 40 plus F1 42 minus F naught 28 upon 2F1, 2 into 42 minus 28 because F naught is 28 minus F2 is 20, and then H कितना है, 10 है ना, 10. Then Z will become 40 plus कितना बचेगा 14, ये हो गया 84 माइनस 48 इंटू 10. Z इज इक्वल्स टू 40 प्लस 14 इंटू 10 अपॉन, और ये बचेगा 34 नहीं 36. ठीक है यहां तक. अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से हो रहा है तो 2 7s एंड 2 5s, और 4 से इसको करेंगे तो 9 टाइम्स. implies that Z is equals to 40 plus 35 upon 9. इसको डिवाइड करें तो Z is equals to 40 plus ये मान सकते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा. implies that Z is equals to 43.89 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो फाइनली आप मेंशन कर दें मॉड ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 43.89 approximately. Okay students, so it is the answer of our final question, eighth question, and one part is remaining, question number 9. There are total 9 questions, so near about half questions I have solved, and the remaining questions you will solve yourself. Finally we have completed our chapter. Only miscellaneous exercise is remaining, and in a video I will explain this one also. Okay student, so thanks for watching it. Thanks again.